जिस चमत्कारी टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है लेज़र। तो चलिए हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं कि आखिर लेज़र सच में चमत्कारी है भी या नहीं। लेट्स वेलकम आवर एक्सपर्ट ऑफ द डे, दैट इज डॉक्टर विजय शर्मा। वेलकम डॉक्टर, वेलकम टू द शो। थैंक यू डॉक्टर दिव्या, थैंक यू सो मच। डॉक्टर, लेज़र्स, आखिर ये लेज़र है क्या चीज़? दिव्या जी, जब आज से लगभग 15-17 साल पहले जब लेज़र्स का प्रयोग मेडिकल साइंस में शुरू हुआ तो उस समय हमारी अनभिज्ञता, अज्ञानता या लैक ऑफ कंप्लीट नॉलेज अबाउट द साइंस हैज़ कॉज्ड लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, और उस दौरान काफ़ी प्रोसीजर्स उसके द्वारा डेवलप टेक्निक्स और साइड इफ़ेक्ट्स, इन सब को एक समावेश के रूप में अगर मैं कहूँ तो लेज़र का सीधा सीधा अर्थ है लाइट एप्टीट्यूड स्लो एमिशन ऑफ रेडिएशंस, यानी कि हम इलेक्ट्रॉन्स को चुंबकीय फील्ड में इस तरह से गतिशील करते हैं कि वो एक पल्स के रूप में जाकर के वो टकराए। और इसी सिद्धांत पे हमारे आज के माइक्रोवेव या जितनी भी गैजेट्स मौजूद हैं, दीज आर ऑल बेस्ड ऑन द दीज फाइन फ्रीक्वेंसीज। अब इसमें होता क्या है कि जब सरफेस के ऊपर जब लेज़र टकराती है तो उस समय वो डीप लेवल के ऊपर जाकर के एक निश्चित गहराई पे जाकर के वो ऊर्जा या एनर्जी एकत्रित हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, और इसके द्वारा हम चाहे सरफेस को अगर हम डिस्ट्रॉय करना चाहें या डीपर लेयर्स ऑफ द सेल्स को डिस्ट्रॉय करना चाहें, एक कंट्रोल्ड डेप्थ डैमेजिंग इफेक्ट, एक निश्चित गहराई तक हम टिश्यू को नष्ट करने की शक्ति इसमें लेज़र्स में पाते हैं। अब लेज़र्स की जब हम बात करें, आपने बहुत क्लियर कट समझा दिया लेज़र्स हैं क्या, उसका मतलब क्या होता है और किस तरह से हम उसे यूज़ कर सकते हैं। मगर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ये रहेगा कि लेज़र्स और ब्यूटी या एस्थेटिक कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, क्या ये सेफ है? इस प्रश्न को सीधा उत्तर नहीं दिया जा सकता, पर यह कहा जा सकता है जहाँ तक कि अगर किसी एक्सपर्ट के द्वारा और सही कारण के लिए और उसको सही मात्रा में अगर प्रयोग करें तो ये ज़रूर उपयोगी है। और कहीं भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा अकारण ज़्यादा हम अगर एनर्जी थ्रू कर दें तो वो बर्नट केसेस, हाइपरपिगमेंटेशन, कीलॉइड फॉर्मेशन और बहुत तरह के बड़े साइड इफ़ेक्ट्स का भी कारण बन सकते हैं। ये तो कारण हो गए, बट एज एन एक्सपर्ट अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है जो लेज़र करवाना चाहता है तो आप क्या कहेंगे, इज इट सेफ और नॉट? सेफ इन द हैंड्स ऑफ द एक्सपर्ट्स। ओके, इस समय हमारी एक कॉरेस्पॉन्डेंट पब्लिक में मौजूद है, तो चलिए जानते हैं कि जनता जनार्दन का लेज़र के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, मैंने सुना है लेज़र के बारे में। हाँ, सुना है, but I don't know much about it. I've heard of laser skin treatment before, yes. I've heard about laser hair removing treatment and then skin polishing probably, that's it. मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो मैं अभी आपको कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। I've heard of it, but I feel only celebrities do it. Basically used to remove hair off the body and certain marks of the body, scars, etc. Yeah. Basically, it's used to remove unwanted hair, scars, probably to get a clearer complexion, etc. मेरे हिसाब से maybe it's safe or maybe it's not safe. You can consult your doctor ना. It's very personal. I mean, people who have scars who don't like them in places which are open and seen by public, so people who want to hide those scars, those people should get it. I think it depends from person to person. Like I may find it safe, but someone else may not. Depends on the doctor who's doing it. I feel you should go in for natural things rather than going for laser or treatment. I won't never go for it now. हाँ, अगर मुझे फ्री में मिला तो मैं 110 जाऊँगी, no problem. No, I wouldn't go for a laser treatment. Personally, I wouldn't recommend it. I mean, I wouldn't try it on myself. I'm not sure. I've not done research on that actually. No, I don't think it's safe because I think probably you get skin cancer or something like that. I'm not sure. I think it might be a bit difficult for sensitive skin to use laser treatment. I suggest don't do anything. Just be natural. Use normal creams. That's it. Keep yourself clean and take care of your skin according to its needs. Yeah, be happy with yourself because you're a beautiful person like I am. I don't use anything. Just be happy with yourself, what God's given you in life. Be natural. Yeah. आई थिंक बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, और यहाँ पर जो हमारे जो जनता है, जिधर हमारी करस्पॉन्डेंट खड़ी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं लेज़र के नाम से। तो क्या सच में इतना ज़्यादा भय उसके साथ एसोसिएट होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक एक जनमानस और साधारण लोगों का सवाल है तो लेज़र शब्द से ही ऐसा लगता है कि बहुत खतरनाक रेडिएशंस के द्वारा और शरीर के ऊपर हानिकारक प्रभाव हो जाएगा, और वो बिल्कुल उनका चौंकना, चिंता करना
एक बिल्कुल नॉर्मल फिनोमिना है। लेज़र की अगर विकास यात्रा को हम देखें तो सबसे पहले एबिलेटिव लेज़र्स जो डेवलप हुए, जो कि करीब आज के 7 से 8 वर्ष पूर्व हुआ करते थे, और उस एबिलेटिव लेज़र्स में कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र के थ्रू हमने देखा कि इन द लॉन्ग रन, इन द 2 years पीरियड, सूनर और लेटर, मोर और लेस, जिन जिन लोगों ने लेज़र का ट्रीटमेंट लिया उनको या तो हाइपर पिगमेंटेशन या हाइपोपिगमेंटेशन अथवा केलॉइड फॉर्मेशन या पैची पिगमेंटेशन का सामना करना पड़ा। तो उसके पीछे एक प्रमुख कारण ये है कि लेज़र एक माध्यम है, एक टूल है, और उसके अंदर रेडिएशन कितनी मात्रा में कहाँ किस भाग पे डाली जाए ये एक पूरा विज्ञान है जी। और लेज़र मशीन को ये ज्ञान नहीं होता, क्योंकि अगर एसेंशियल ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स जो स्किन की अदरवाइज ग्लो या अदरवाइज स्मूथनेस या उसकी प्रतिरोधी शक्ति को मेंटेन करने के लिए परम आवश्यक है, वो अगर लेज़र की प्रक्रिया में अगर डैमेज हो जाती हैं तो लॉन्ग रन के लिए ड्राई स्किन सिंड्रोम डेवलप हो जाता है, जो कभी कभी काफ़ी घातक होता है, सोरियासिस आदि व्याधियों में बदल जाता है। दोस्तों, इस वक्त हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है जो शायद आप में से कई लोग इस समय सोच रहे होंगे, तो चलिए उस सवाल को देखते हैं। हेलो, मेरा नाम रचना है और मैं मुंबई से बोल रही हूँ। डॉक्टर, मेरा सवाल ये मेरी स्किन को लेकर है। एक्चुअली जब मैं कॉलेज में जाया करती थी तो मेरी स्किन बहुत अच्छी थी। प्रॉब्लम इज़ कि मैं अपने फ्रेंड्स को देख के शायद कुछ बैड स्टेप्स ले लिए, जिसकी वजह से मेरी स्किन अभी ख़राब हो गई है। स्किन पे मेरे पिंपल्स आ गए हैं, जिसकी वजह से बाद में ब्लैक मार्क्स आ गए हैं, ब्लैक हेड्स हो गए हैं। ये सब फेशियल्स और ये सब कराने के वजह से हुए हैं। फेशियल्स कराए मैंने, अपनी स्किन पे ब्लीचिंग करवा ली, उसके बाद कुछ क्लीन अप करवा लिए। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगता था, किया मैंने, बट देन उसके बाद थोड़े टाइम बाद मेरी स्किन में देखा है डार्क भी हो गई है, प्लस उसमें डार्क स्पॉट्स भी आ गए हैं। सो प्लीज़ टेल मी कि मैं अपने स्किन के लिए क्या करा सकता हूँ, मुझे यही पूछना है डॉक्टर से। आई थिंक रचना जी का जो सवाल है वो बहुत ही सिमिलर है जो इस समय मेरे मन में भी उठ रहा था, और शायद हमें जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके मन में भी उठ रहा होगा कि हम लोगों ने इंडस्ट्रियल लेज़र्स को देखा है जो वेल्डिंग के काम आते हैं या फिर दूसरे कामों में काम आते हैं। देन वी नो अबाउट द लेज़र्स विच आर यूज फॉर आई करेक्शन, एंड देन द सेम लेज़र्स वी टॉक ऑन आवर स्किन विच इज़ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है? दिव्या जी, जैसा मैंने आपको बताया कि लेज़र में अगर देखा जाए तो उपयोगिता के आधार पर, जैसे कि हम ऑफ्थेल्मोलॉजी या आई सर्जरी के लिए लेज़र का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी 2-3 वैरायटी है, जिसके अंदर अगर रेटिना का पर्दा कभी झूल जाए तो उसको माइनर टक्स देकर के लेज़र के द्वारा वापस प्रतिस्थापित किया जाता है जी। फिर इसी लेज़र का प्रयोग हम लोग हेयर रिमूवल के लिए करते हैं, और लेज़र को हम लोग स्किन रीसरफेसिंग के लिए करते हैं, और लेज़र मेन सर्जरीज के अंदर एज ए कटिंग टूल इस्तेमाल होता है। और अब जो लेटेस्ट चल रहा है उसको बोलते हैं सबलेटिव रिजुविनेशन, जो मैं काफ़ी करता हूँ। इसमें डीप डर्मल डिसरप्शंस हम बिना किसी एपिडर्मल डैमेज या एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी के हम करते हैं, यानी कि ऊपर की सतह को बिना छेड़छाड़ किए डीपर लेयर के अंदर हम लोग जो डीप डर्मल डिसरप्शन क्रिएट कर देते हैं या इंटरनल फाइब्रोसिस या स्कारिंग करते हैं, इससे पूरा चेहरा इंटरनल फाइब्रोसिस के द्वारा टाइट अप हो जाता है। उसमें बेस्ट पार्ट ये कि हम लोग इमोशनल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, कि जैसे कि पहले वाली सर्जरी में खींचने के बाद चेहरे के एक्सप्रेशन कॉम्प्रोमाइज़ होते थे, वो अब इस डीप डर्मल में नहीं है। और इसके लिए हम लोग बोलते हैं बाइपोलर फ्रैक्शनल रेडियो फ्रीक्वेंसी, दैट व्हाट वी आर लेटेस्ट वी आर यूजिंग। लेज़र के बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे मिथ्स अभी भी हैं, और मिथ नहीं, हमारे पास कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स हैं जिसमें सजेस्टिव है कि पूरा का पूरा जो चेहरा है इंसान का जल चुका है, झुलस चुका है गलत लेज़र के उपयोग की वजह से। तो ऐसे लोगों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, इसको कहा जाता है तुम्ही ने दर्द दिया तुम्ही दवा देना। जैसे कि लेज़र या किसी भी तरह बर्न या ट्रॉमा या डैमेज होने के बाद आज जो फुल फेस ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, यानी कि अप्राकृतिक अचानक मौत में किसी की अगर मृत्यु होने के बाद अगर चेहरा वो डोनेट कर जाए तो उस चेहरे को बारीक सर्जरी के द्वारा एक मास्क के रूप में जब निकालते हैं तो वहाँ वही लेज़र सर्जरी करने में उपयोगी काम आता है। करेक्ट। तो ये लेज़र के द्वारा जो डैमेजेस हैं वो लेज़र के द्वारा ही कवर अप भी हो सकते हैं। ओके। पर डिपेंड करता है हाउ एक्सपर्ट और द टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आर यूजिंग इट।
करेक्ट। नहीं, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया है जो शायद इस टॉपिक के साथ कनेक्टेड नहीं है, बट मैं चाहूँगी कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उसको थोड़ी सी जानकारी दें। आपने कहा कि अगर आफ्टर डेथ यू डोनेट योर फेस तो वो किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है? अभी ये बहुत बड़े वाद विवाद के स्तर पर है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। नंबर 1 कि जिसने अपना चेहरा डोनेट किया, जब वो मृत्यु के बाद अपना चेहरा किसी दूसरे को देता है तो वो 2 परिवारों के बीच की एक कड़ी बन जाता है। Correct. यानी मौत के बाद भी वो जीवित है किसी दूसरे रूप में, पर वो जो दूसरा व्यक्ति है वो इमोशनली आपसे इतना अटैच नहीं है। तो जो दोनों परिवारों के बीच में सामंजस्य, और फिर कानूनी तौर पे ये कितना संभव है, जरूरी है, और कहीं इसका दुरुपयोग तो ना हो जाए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं तो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहती हूँ, एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहती हूँ कि ये कितना सक्सेसफुल है। हाँ, काफ़ी सारे अब ऐसे फेस ट्रांसप्लांट्स हो चुके हैं। मुझे याद है 2005 में जब हमने अपनी कॉन्फ्रेंस के अंदर सबसे पहले रेनिसेंस बॉम्बे पवई में ये प्रेजेंट किया था, पॉसिबिलिटी ऑफ द फुल फेस ट्रांसप्लांट, क्योंकि भारत और इस तरह के जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें तेज़ाब के द्वारा चेहरे को झुलसा देने की काफ़ी घटनाएं होती है। पर जिस भी व्यक्ति के ऊपर जब वो चेहरा झुलस जाता है तो उसके लिए सामने पूरा जीवन होता है जीने के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए एक नया चेहरा देना, फुल फेस ट्रांसप्लांट was a boom to the medical science, and आज याद है कि 2005 के बाद शनै शनै विश्व भर में इस पे काफ़ी प्रयोग हुए, और ब्रिटेन में एंड यूएस में काफ़ी ये सफल एक्सपेरिमेंटेशन भी हो चुके हैं। कहीं ना कहीं मरने के बाद भी जीवित रहना किसी और व्यक्ति के चेहरे के साथ, सो दैट्स समथिंग विच यू इन लाइक सोचने में ही बहुत अच्छा भी लगता है और खुशी भी होती है, क्योंकि आप किसी की मदद कर रहे हैं। और आप सोचिए कि वो किसी के अगर पति थे, पत्नी थी, या किसी के माता पिता या बच्चा उस रूप में हो, तो वो जो है इमोशनल अटैचमेंट, लगाव पहले परिवार का दूसरे परिवार के नए व्यक्ति के रूप में, बहुत सारे पहलू हैं सोचने के। जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच। नाउ इट्स टाइम टू से यू गुड बाय। हम मिलेंगे ब्यूटी मंत्रा के आने वाले एपिसोड्स में और भी कई ऐसी जानकारियां लेकर जो आपको बनाएंगे और खूबसूरत और रखेंगे यंग हमेशा। Subscribe for more such informative videos.